सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। आज मैं आचार्य योगेश्वर आप लोगों के साथ जो है अयोध्या पर एक छोटा सा इतिहास लेके आया हूँ कि एक छोटा सा इतिहास जो है यथार्थ के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसे ज़रूर सुनें। मन की बहुत सारी भ्रांतियाँ इससे दूर हो जाती हैं अयोध्या को लेके कि कितना बलिदान दिया था पूर्वजों ने और कितना घात हुआ था और वो घात आज भी हो रहा है। खैर, आज अयोध्या का वैभव वापस आया है और जन जन में राम जी का वास हुआ है और जन जन में एक नवसंचार हुआ है और अयोध्या अपने वैभव की तरफ बढ़ते हुए एक भव्य राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम सभी लोग। और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और रामलला को स्थापित होते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा और वैभव इस जीवन का कोई हो भी नहीं सकता। तो मैं सीधे आप लोगों को अयोध्या की तरफ लिए चलता हूँ। आज की अयोध्या आप देख रहे हैं और यथार्थ भी है। भगवान ने स्वयं कहा था गोस्वामीदास जी के शब्दों में कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिस सरजू बह पावन। तो यथा स्थिति आज भी वही है। और अगर बात करें राम मंदिर की तो शुद्ध रूप से जलाल शाह के विश्वासघात से गिराया गया था राम मंदिर। और बाबर बार बार अयोध्या आया था जलाल शाह के बुलाने पर और पुजारियों का सिर काट दिया गया था। बहुत सारे पुजारियों के सिर काट के और वहीं दबा दिया गया था। तो मैं आपको बताऊं, ये घटना 15वीं शताब्दी के आसपास की है और घटना में तब नया मोड़ आता है जब मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा ने बुरी तरह से जो है युद्ध में हरा दिया था। फतेहपुर सीकरी के युद्ध में उन्होंने एक तरह से बाबर को बुरी तरह से हराया था और घायल होके जो वह भाग गया था। और भाग कर आया तो उस समय एक जलाल शाह हुआ करता था जो इनके साथ ही जो है उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। उसे अरबी और फारसी पर बड़ी अच्छी पकड़ थी। तो अयोध्या के तरफ चलें अगर तो देखते हैं कि अयोध्या नाम से ही काफ़ी कुछ स्पष्ट होने लगता है। अयोध्या भी अपने आप में स्वयं में निहित अपार संभावना और सभी प्रकार के युद्ध से ऊपर अपनी अखंडता, अमरता और अहिंसा व्यक्त करती रहती है। इस विरासत के अनुरूप यह न केवल राम अनुरागी बल्कि मानव मात्र की आस्था के केंद्र में रही है और यहाँ से सभी को राम कृपा का प्रसाद मिलता रहा है। यद्यपि अयोध्या के इस अप्रतिम अवदान का दुरुपयोग बहुत हुआ है। मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि बहुत भ्रांतियों को मन से निकालकर यह विश्वास रखना पड़ेगा कि अयोध्या सिर्फ सनातन धर्म का नहीं, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता का संदेश देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, कर्म भूमि है और उनके राज्य सिंहासन की द्योतक रही है। सूर्यवंश की स्थापत्य कला का अद्भुत रही है। तो स्वयं राम जन्मभूमि इस विडंबना की परिचायक है। विश्वास न हो तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मार्च 1528 ईस्वी को राम जन्मभूमि पर निर्मित मंदिर तोड़े जाने के पूर्व के घटनाक्रम पर आपको गौर कराने के लिए उधर ही ले चलता हूँ। राम जन्मभूमि के इतिहास पर पहली प्रमाणिक कृति 6 दशक पूर्व प्रस्तुत करने का श्रेय ईमानदारी से कहें तो राम गोपाल पांडे शरद जी को जाता है, जिन्होंने अपनी कृति में बहुत कुछ लिखा था। और उन्हीं की कृति का कुछ भाग जो है मैंने पढ़कर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मात्र किया कि किसी तरह आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंच जाएं, क्योंकि आज तक बहुत सारी विडंबनाएं, अज्ञात इतिहास भी आते रहते हैं। उनके अनुसार भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया और सम्राट बाबर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। उस समय राम जन्मभूमि महात्मा श्यामानंद जी के अधिकार में थी और वह उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे। उनके हृदय में ऊंच नीच के भेदभाव नहीं थे कहीं भी। उनके समय में
ऐसा कहा जाता है कि श्यामानंद जी के हृदय में प्रभु श्री राम स्वयं ही निवास करते थे। कज्जल अब्बास मूसा आशिकाना, उनके समय में ख्वाजा कज्जल अब्बास मूसा आशिकाना वहां आया और श्यामानंद का साधक शिष्य हो गया। जन्मभूमि पर ख्वाजा की अपार श्रद्धा हो गई। मैंने शुरू में ही ख्वाजा का नाम लिया था। उसके सत्संग से ख्वाजा साहब को राम जन्मभूमि का प्रभाव विदित हुआ और जन्मभूमि पर ख्वाजा की अपार श्रद्धा हो गई। एक दिन ख्वाजा ने श्यामानंद जी से प्रार्थना की कि अपनी सिद्धि का थोड़ा सा प्रसाद इस गुलाम को भी बख्श दीजिए। श्यामानंद जी ने कहा कि देखो, हिंदुओं की जितनी पवित्रता तुम रख नहीं सकते हो, और यदि तुम्हें कहा जाए कि हिंदू धर्म स्वीकार कर लो तो भी वह पवित्रता तुम में नहीं आ सकती जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार से मनुष्य को प्राप्त होती है। तुम भारतवर्ष में पैदा नहीं हुए हो तो इसलिए यह भी एक कारण बनता है, और तुमने बहुत सारे मांस मदिरा इत्यादि का सेवन कर रखा है पूर्व में, तो इससे भी शांति नहीं मिलती है तुमको। अतएव तुम इस्लाम धर्म के अनुसार अपने ही मंत्र ला इलाह इल्लल्लाह का नियम पूर्वक अनुष्ठान करो। ख्वाजा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और इस मंत्र का अनुष्ठान कर बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली उसने। इसी बीच में जलाल शाह नामक एक दूसरा फकीर भी आता है अयोध्या, और ख्वाजा काजल की भांति स्वामी श्यामानंद का शिष्य बनकर रहने लगता है। स्वामी जी उसे भी आश्रय दे देते हैं मंदिर में, धर्मशाला में। जलाल शाह को जब इस स्थान का महत्व विदित हुआ तो उसे इस स्थान को खुर्द मक्का और सहस्त्रों नबियों का निवास स्थान सिद्ध करने की सनक सवार हो गई। इनके अंदर जो कीड़ा होता है ना, जब ये 2 से 10, 10 से 20 की संख्या इकट्ठी होती है तो वहाँ एक सनक सवार हो जाती है, उन्माद सवार हो जाता है। इससे बचना चाहिए। उन्माद किसी भी धर्म या परंपरा का वाहक नहीं है, और ये दिक्कत यहाँ होती है। कहते हैं कि हजारों नबी यहाँ रहते हैं, हजारों नबियों का निवास स्थान है। ऐसी सनक सवार हुई कि उसके प्रयत्न लंबी लंबी कब्रें बनवाई गईं। दिव्य दैवी जिंदगी पाने के उद्देश्य से सुदूर देशों के मुसलमान यहाँ लाए जाने लगे। विदेश से, बाहर से, उस समय जो भारत था उसके बाहर से मुसलमानों को बुलाया गया, इस्लाम के मतावलंबियों को, और उन्हें कब्र में यहीं दफनाया जाने लगा अयोध्या में कि यहाँ दफन कर दिए जाओगे तो तुम्हें दैवीय जिंदगी प्राप्त हो जाएगी, तुम देवों के घर चले जाओगे, अर्थात जन्नत में तुम महफूज रहोगे। भगवान की पूरी ही जन्मस्थली जो है जगह जगह कब्रों से पाट दी गई थी। जलाल शाह ने एक दिन ख्वाजा कजल अब्बास से कहा, जलाल शाह ने कहा कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवानी होगी। इस पर ख्वाजा ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो हुजूर, भारत में इस्लाम की जड़ जम जाएगी। फतेहपुर सिकरी में बाबर और राणा सांगा में घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर राणा सांगा के हाथों से आहत होकर भाग निकला और अयोध्या आकर जलाल शाह की शरण में शरण ली, किसी तरह अपनी जान बचाया। जलाल शाह ने उसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया और निरंतर जो है प्रार्थना करने लगा। उससे प्रभावित होकर बाबर जो है वो पुनः फतेहपुर सिकरी पहुंचता है और राणा सांगा पर विजय प्राप्त की इच्छा से युद्ध करता है, और इस प्रकार जो है वो युद्ध में विजयी भी होता है। और इस बार जलाल शाह से प्रभावित होकर बाबर फिर अयोध्या आया। इस भेंट में जलाल शाह ने बाबर को जन्मभूमि का राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए बाध्य किया। बाबर ने कहा कि यह ठीक नहीं है, पर मानता नहीं है जलाल शाह। जलाल शाह बार बार बाबर को कहता है, तो बाबर जो है ये काम अपने वजीर मीर बाकी खां को सुपुर्द करके दिल्ली चला गया। अब बाबा श्यामानंद अपने साधक शिष्यों के साथ लगातार पछता रहे हैं अपनी करनी पर कि अरे भाई, मैंने तो इनको यहाँ जगह दिया था, यहाँ के बारे में बताया था, इन्होंने तो उल्टा ही काम कर दिया। और धीरे धीरे राम जन्मभूमि पर स्थापित चल और अचल प्रतिमाएं जो हैं उनको देखकर बाबा श्यामानंद जी को स्वप्न होता है, और स्वप्न में माता सरजू उन्हें दर्शन देती हैं और दर्शन देकर कहती हैं कि अगर तुम पवित्रता चाहते हो तो यहाँ से हट जाओ।
क्योंकि यहाँ जब तक पुनः समय नहीं अनुकूल होगा तब तक ये समस्या रहेगी। ये विग्रह के जो हैं ये संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से निकलो। बाबा उठते हैं और स्थापित प्रतिमाओं को सरजू जी में विसर्जित कर देते हैं और दिव्य विग्रह को अपने साथ लेकर वर्तमान के उत्तराखंड के तरफ, हिमालय के तरफ चले जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो है मीर बांकी खां लेके आता है अपने जो है बहुत सारे सैनिकों को, और मंदिर के द्वार को तोड़ने के लिए जो है बार बार कोशिश करता है। पुजारी खड़े हो जाते हैं। उसने पुजारियों से कहा कि हट जाओ। पुजारियों ने कहा कि देखो हम मर जाएंगे पर मंदिर के द्वार के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता हम लोगों के जीते जी। जलाल शाह ने कहा कि तुम 4 हो और हमारे पास हजारों सैनिक हैं। पुजारियों ने कहा कोई बात नहीं। अंततोगत्वा जो है उसने पुजारियों के सिर कटवा दिए। सारे पुजारी मार दिए गए और मंदिर को तोप मारकर गिरा दिया गया। अब गिरा दिया गया तो जो है यहाँ मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद भी बाबर को इस स्थल की विरासत को सिरोधार्य करना पड़ता है। उसका कारण ये था कि जब रोज जितना मंदिर का निर्माण किया जाता था वो टूट जाता था। मंदिर का जितना निर्माण रोज होता था वो टूट जाता था। उससे जो है बड़ी ही दिक्कत उत्पन्न हो गई। रोज ये दीवार चुनवाते थे, रोज शाम को कोई न कोई आके तोड़ जाता था। अब कौन तोड़ रहा है इसका पता लगाने के लिए इन्होंने पूरी शिद्दत से वहाँ जो है पूरी सेना जमा दी, पूरा व्यवस्था किया, और पूरी व्यवस्था के बाद भी एक भी दीवार इनकी खड़ी नहीं रह पाई। ऐसा कहा जाता है कि जो है हनुमान जी महाराज रोज इन दीवारों को तोड़ देते थे। अब ये जो है टूटने से बहुत दिक्कत होने लग गई। थक हार गए, कोई सफलता नहीं मिलती है। अंततोगत्वा जो है विवश होकर मीर बाकी ने सारा हाल बाबर को लिखकर भेजा। बाबर ने उत्तर दिया कि काम बंद करके वापस दिल्ली चला आ। इस पर जलाल शाह अड़ गया और उसने कहा कि बाबर को बुलाओ, बाबर को बुलाओ तभी काम चलेगा, बाबर को बुलाओ। अब चूंकि जलाल शाह के बसीभूत है बाबर, तो विवश होकर बाबर फिर अयोध्या आता है। उसने हिंदू महात्माओं को एकत्रित किया और समस्या का समाधान पूछा। महात्माओं ने सुझाव दिया। महात्माओं ने बाबर से कहा कि इस स्थान का नाम सीता पाक स्थान बनाए रखो, साथ ही हिंदुओं को भजन पूजा पाठ आदि करने की स्वतंत्रता दो। बाबर ने साधुओं की बात स्वीकार कर लिया, महात्माओं की बात स्वीकार कर ली, और मस्जिद के चारों ओर की मीनारें गिरवा दी गईं। द्वार पर मुड़िया और पारसी भाषा में श्री सीतापा स्थान लिख दिया गया। उत्तर द्वार पर नष्ट सीतापा का स्थान फिर बाबर ने बनवाया, और मंदिर को ध्वस्त करने के बाद भी बाबर को इस स्थल की विरासत को सिरोद्धार करना ही पड़ा। मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण हुआ, यह एकदम कटु सत्य है, और आरंभ में भी मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। और अंततोगत्वा बाबर जो हिंदुओं के भजन पूजा पाठन का निर्देश दे ही देता है, स्वतंत्रता दे ही देता है, और उस स्वतंत्रता के बाद जो है निरंतर भजन पूजा पाठ होता रहा और ये क्रम चलता रहा। बीच बीच में कई बार इसको लेके स्वर उभरे, जनशक्तियाँ उभरी, युद्ध हुए, लड़ाइयाँ चली। आज 490-91 वर्ष हो चुके, और कालांतर में जो है 50-60 वर्षों से तो सरकारें हमारी जो है उलझाएं रखी। ये तथाकथित वर्तमान के जो हैं राजा या राजनेता रहे, इन्होंने उलझाए रखा इसको। फिर मंदिर आंदोलन चला। मंदिर आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए, बहुत सारे महात्माओं का शरीर खप गया, क्या क्या नहीं हुआ आप सबको पता ही है। और आज वर्तमान की सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए कहना पड़ रहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देना पड़ेगा आप सबको, हम सबको, कि हम सब एक स्वर में इनको धन्यवाद दें कि इन्होंने अपने निष्कपट
निश्चल और मनोरम भावों से जन जागरण करते हुए पुनः भगवान श्री राम को स्थापित करने के हेतु, रामलला विराजमान को उनके घर में वापसी कराने हेतु यह जो प्रयत्न प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पुनः पुनः अयोध्या का यशोगान करते हुए श्यावर रामचंद्र की जय। इस उद्घोष के साथ यह निवेदन है कि 22 तारीख को आप सभी जन जागरण करते हुए अपने अपने घरों में दीपदान करें, रामलला का आवाहन करें और उनका यशोगान करें। जय श्री राम।